विषय चल रहा है सम्यक के 5 भूषण, और उन 5 भूषणों में से मैंने पहले भूषण की बातचीत की थी, स्थैर्य। स्थैर्य का मतलब होता है स्थिरता। चाहे कैसी भी आंधी हो, पहाड़ नहीं हिलता, पत्ते आंधी में तो छोड़ो, सामान्य हवा से भी वे कांपने लग जाते हैं। समकित एक ऐसा भाव है, समकित एक ऐसी स्थिति है, चाहे जैसा मर्जी संयोग बन जाए जीवन में, चाहे उपसर्ग हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे कष्ट हो, चाहे कोई समस्या हो, परंतु देव, गुरु और धर्म यानी कि जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा प्ररूपित तत्वों पर श्रद्धा से आप कभी भी अस्थिर न बने, चंचल न बने। आपकी श्रद्धा परमात्मा के द्वारा कहे गए तत्वों पर से हिले नहीं, डूले नहीं। ऐसी भाव स्थिति, ऐसी आत्म परिणति, उसका नाम है समकित। अपन लोग जिन 67 बोलों पर विचार कर रहे हैं, वो तो 67 बोल जो समकिती होगा, समकित की सुरक्षा और समकित की विशुद्धि के लिए किस किस तरीके का व्यवहार करेगा, उसके ऊपर अपन विचार कर रहे हैं। आज थोड़ा सा अपन उस विषय को छोड़ देंगे और मैं यह बताना चाहूंगा कि वो समकित किस किस ढंग से तुम अपनी आत्मा में पैदा कर सकते हो। समकित के भूषण, समकित को सजाने के लिए जो 5 वृत्तियां, स्थिरता, प्रभावना, क्रिया कुशलता, तीर्थ सेवा आदि, ये जो 5 वृत्तियां समकित के भूषण है, मगर समकित की प्राप्ति कैसे हो सकती है, वह तो अपने को पहले समझना पड़ेगा ना। तो मैं मानता हूं कि इतने दिनों से आते आते अब आपकी वो स्थिति बन चुकी है कि समकित कैसे 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 आत्मा को प्रकट होता है, आत्मा में प्रकट होता है, किस किस ढंग से यदि हम काम करें तो समकित की प्राप्ति हो सकती है। आज मैं वैसा कुछ सोच करके आया हूं, तैयार करके आया हूं, तो मैं चाहूंगा आप पाठ निकालें। जिस सम्यक दर्शन को लेकर के अपन पहले दिन से लेकर के आज दिन तक यानी कल तक बातचीत करते रहे, उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति जीव को किन किन तरीकों से होती है। तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र है, तन्निसर्गादधिगमाद्वा। तत् यानी कि वह जो सम्यक दर्शन है, उन्होंने केवल 2 ढंग बतलाए। मैं 2 ढंग नहीं बतलाऊंगा, मैं कई ढंग बतलाऊंगा। और उन सभी ढंगों की बात लगभग में मैं आपको बतला चुका हूं, परंतु वो इस ढंग से नहीं बतलाया कि आप इस ढंग से भी समकित को पा सकते हो। तो मैं सूत्र है तन्निसर्गादधिगमाद्वा
तत्वार्थ सूत्र का पहले अध्ययन का यह तीसरा सूत्र है। वो सम्यक दर्शन, निसर्ग या अधिगम, इन दो में से किसी भी तरीके से प्राप्त होता है। नहीं, तुझको समझना पड़े, बहुत जरूरी है ये। आज का पाठ बहुत जरूरी है। आप लोगों के पास ना हो तो आप लोग कहिएगा, आज का पाठ बहुत जरूरी है। अपनी इतनी मेहनत कि वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे करनी है अपने को, वह तो अपने को पहले समझना चाहिए था, परंतु पहले यदि समझाता तो वो समझ न भी आता। तो अब मैं मानता हूं कि अब आप लोगों को समझना बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि इसमें जो जो शब्द है ना, वो शब्द लगभग मैं आप लोगों को बतला चुका हूं, इसीलिए, और उन शब्दों का अर्थ भी समझा चुका हूं। इस कारण से आप लोगों को समझना अब सरल है। तो वो मैंने लिखा है, वो सम्यक दर्शन, वो यानी कि परमार्थ, परमार्थ यानी कि जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रम संबंध, निर्जरा बंध और मोक्ष, इनको हम सत्य, तथ्य, तत्व कहते हैं। सत्य का मतलब सत्य, जो यानी कि भूतकाल में भी थे, वर्तमान काल में भी हैं और भविष्य काल में भी रहेंगे। अगर ऐसे कोई तत्व हैं तो वे सत तत्व कहलाते हैं। वो सत तत्व कितने हैं? वे 9 हैं, जिनको कि अपन परमार्थ कहते हैं। और परमार्थ का परिचय परमार्थ संस्तव कहलाता है। परिचय जो उनको जाने हुए जो लोग हैं, उनके पास में जाओ, आओ, बैठो, पूछो, वो जो सुनाए सुनो, उससे जो ज्ञान होता है वो तत्वार्थ कहलाता है। और वो तत्वार्थ के ऊपर श्रद्धा यानी कि पूरा भरोसा, उसका नाम है सम्यक दर्शन। वो सम्यक दर्शन जीवात्मा को निसर्ग से या अधिगम, 2 में से किसी एक प्रकार से होता है। निसर्ग किसको कहते हैं? अब यहां पर हमने परिभाषा लिखी है, निसर्ग रुचि सम्यक्त्व। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर ये गाता है, भूयत्थेना ही गया जीवा जीवा य पुण्य पावम च सह सम्मई यासव संवरो य रूपे निसर्गो। छोड़ दीजिएगा, निसर्ग यानी कि स्वभाव। आप इसको स्वभाव नहीं कहेंगे कि मैं कहूं और आप लोग करो, इसको तो आप धर्म धुरंधर की प्रेरणा कह सकते हैं कि धर्म धुरंधर की प्रेरणा से आप लोग यहां पढ़ने के लिए आए, परंतु स्वभावतः, ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, आप लोग तो अपनी रुचि से ही आते हो, फिर भी मैं एक समझाने की दृष्टि से कह रहा हूं कि आप लोग जो आए वो धर्म धुरंधर की प्रेरणा से आए, स्वयं तो पढ़ने के लिए आए नहीं, स्वयं तो पढ़ने के लिए आए नहीं। निसर्ग उसको कहा जाता है कि किसी दूसरे की प्रेरणा नहीं, अपने आप, अपने से ही भाव उठा, अपने में ही भाव जगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, महाराज जी पढ़ा सकते हैं तो चलो अपने चले उनके पास। यदि तुम इस तरीके से आए तो यानी कि कहलाया जाएगा कि तुम अपने कारण से आए, अपने आप से आए, दूसरे किसी के कारण से आप नहीं आए, आप अपने आप से आए। निसर्ग यानी कि अपने आप। अपने आप कैसे हो सकता है? देखिएगा, हेलो, अभी आप छोड़ दीजिएगा। निसर्ग माता, निसर्ग यानी कि अपने आप। अब क्या होता है, आजकल एक कहानी बहुत आ रही है व्हाट्सएप पर। 12 साल का लड़का और 51 साल की औरत, जाति स्मरण ज्ञान हुआ और उसने 12 साल के लड़के को ढूंढा और उससे शादी कर ली।
कभी भी कोई भी औरत 12 साल के बच्चे से शादी वादी नहीं करती। भूतकाल, भूतार्थ, यानी कि भूतकाल में जो बात बीती उसकी स्मृति आई, उसका नाम है जाति स्मरण। जो भूतकालीन जीवन, उसकी स्मृति वो कहलाती है जाति स्मरण। जाति स्मरण ज्ञान हो गया किसी को। उदाहरण, भगवान महावीर स्वामी जी एक बहुत अच्छा प्रयोग किया करते थे, और ऐसा उन्होंने प्रयोग एक ही बार किया ऐसा नहीं। मुनि आए, मैं कुमार एक ही दिन हुआ था, दीक्षा ली, परेशान हो गए और कहा कि साहब मुझे तो दीक्षा छोड़नी है। परमात्मा ने कहा एक बात सुन ले। परमात्मा उसको जाति स्मरण ज्ञान दिलवाते हैं, और उस ज्ञान के माध्यम से उसने जाना कि मैंने तो इस रीति से हाथी के भव में खरगोश को बचाया, और ऐसा पुण्य माना कि मैं राजपुत्र हुआ। परमात्मा ने कहा कि एक अगर खरगोश को बचाता है सही ढंग से, सही भावना से, तो ये तुझको फल मिलता है। जबकि अब तो तू साधु बन गया, तो उसमें षड जीव निकाय के जीवों की सुरक्षा करनी है, तो सोच तो सही कितना तू पुण्य मान सकता है। और उसने सचमुच में जाति स्मरण ज्ञान को से उठने के बाद तुरंत का साहब मुझको दीक्षा नहीं छोड़ी। तो वो जो जानकारी हुई वो किससे हुई? जाति स्मरण ज्ञान से हुई। और फिर उसने खुद ने कहा कि अब मुझको संयम नहीं छोड़ना है। इसमें न तो परमात्मा की कोई प्रेरणा है न कुछ है, खुद ब खुद निसर्ग। यहां पर निसर्ग सम्यक्त्व की परिभाषा को आप लोग समझ जाइए। निसर्ग से जो सम्यक्त्व होता है वो कैसा होता है? जिसने भूतार्थ यानी कि जाति स्मरणादि ज्ञान के कारण जीव अजीव पुण्य पाप को और स्वमति से आश्रव तथा संवर को जाना है, और उनमें जो श्रद्धान करता है वह निसर्ग रुचि सम्यक्त्व है। हेलो, श्रद्धान कहो रुचि कहो एक ही चीज। हम लोग सिद्ध चक्र पूजन में बोलते हैं, वहां पर तत्वार्थ श्रद्धानम नहीं बोलते, तत्व रुचि रूपाय। तो वहां पर श्रद्धान के लिए रुचि शब्द का प्रयोग। तो यहां पर भी भूतकाल में यानी कि वर्तमान काल में कोई भी निमित्त नहीं है। भूतकाल की कोई घटना, अब भूतकाल कोई गत जन्म भी हो सकता है, भूतकाल 50 साल पहले की भी घटना कभी याद आ गई तो हो जाता है। तो वह सम्यक्त्व कैसा कहलाता है? निसर्गज। वह सम्यक्त्व कैसा कहलाता है? निसर्गज। अथवा जो जिन डिठे भावे चौविहे सद्दहाई स्वयमेव एमेव नन्हत्तीय स निसग्गरु इति नायव्वो। आप लोगों को अभी तक मैंने यही बताया, जो जिनेंद्र परमात्मा द्वारा उपदिष्ट जो तत्व हैं उनके ऊपर श्रद्धा। यहां पर भी यही बात है। जो जीव, देखिए पाठ देखिए, जो जीव जिनेंद्र द्वारा अनुभूत भावों अर्थात पदार्थों को 4 प्रकार से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से स्वयं ही जाति स्मरणादि ज्ञान के द्वारा जानकर पदार्थ का ऐसा ही स्वरूप है,
जो मैं देख रहा हूं ना, यही पदार्थ का स्वरूप है। तो उसने कैसे जाना? जाति स्मरण ज्ञान से जाना और निश्चय किया कि नहीं, ऐसा ही स्वरूप है, इससे भिन्न नहीं है। ऐसा जो दृढ़ श्रद्धान, वह निसर्ग रुचि सम्यक्त्व कहलाता है। बैठ गया? अच्छे ढंग से बैठ जाना चाहिए, क्योंकि आज अभी तक तो केवल सम्यक्त्व को सजाना, सम्यक्त्व क्या है क्या नहीं है इत्यादि, परंतु ये सम्यक्त्व कैसे पैदा हो सकता है, आज मैं वो सामग्री आप लोगों के लिए लेकर के आया। पूर्व जन्म के संस्कार ही आएगा। हाँ, और जो इस जन्म में संस्कार है वो भी इसमें अभी आ जाएंगे माता, अभी आ जाएंगे वो भी। अब इसके बाद इस जन्म की बात आ जाएगी आपके लिए। एक हो गया निसर्ग रुचि। अच्छे ढंग से बैठ जाना चाहिए बहनों, आप लोग समझ गए बिल्कुल। ये बहन शायद नहीं समझे। देखिए, मैंने 5 दिन पहले आपको कोई बात कही, आपसे कह रहा हूं, आपको मैंने कोई बात 5 दिन पहले कही, आप मुझको 5 दिन के बाद में मिले, मैंने आपसे वही सवाल पूछा जो 5 दिन पहले मैंने आपको बताया था, मगर अब याद नहीं आ रहा है। कल्पना करो, अब याद नहीं आ रहा है। मैंने जबकि बता दिया है, आपको याद भी है, मगर अब याद नहीं आ रहा है। फिर मैंने उसमें से कुछ ऐसी बात कह दी कि आपको याद आ गया। मैंने कुछ ऐसी बात कह दी जो आपको याद आ गया। इसको आप क्या कहेंगे? हाँ, मुझे याद आ गया। आपने तो ऐसा कहा था, तो मुझको बोलना पड़ेगा हाँ जी, ऐसा ही मैंने कहा। तो ये क्या हुआ? अब 5 दिन की पहले की बात, वो बात मैंने इससे पूछी, इसको याद नहीं आई। कुछ देर के बाद में याद आ गई कि हाँ यार, महाराज जी ने तो ऐसा कहा तो था। तो 5 दिन पहले की बात, ये एक जीवन की बात है, 10 जीवनों की बात है। जाति यानी कि वो आपका जन्म था। जाति का मतलब होता है जन्म, स्मरण का मतलब होता है याददाश्त। उस जन्म में जो आपके साथ में बीता, वो अब याद आ गया, तो उस ज्ञान को हम कहते हैं जाति स्मरण। जाति स्मरण ही नहीं, कभी कभी किसी चीज को हम देखते हैं ना, हाँ ये तो मेरे साथ में बीता हुआ है, ऐसा नहीं आता क्या? तो ये जो होना, इसको हम निसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? निसर्ग। तो इस ढंग से जो आपको गत जीवन में आपको समकित की प्राप्ति थी, कल्पना करो, जिस समय आप मरे उस समय समकित में आप नहीं थे, आप मिथ्यात्व की दशा में थे, मरे। मर करके आप किसी ऐसी जगह जन्मे। आपको चलो मैं एक कहानी बताता हूं, कहानी के माध्यम से आप जल्दी समझ जाएंगे। पर्युषण पर्व के दिनों में एक नागदत्त की कहानी आती है, नागदत्त के नाम, नागकेतु की कहानी आती है। गत जन्म में उसके दोस्त ने कहा था कि दोस्त, तू जो इतना दुखी है, इतना परेशान है, जो तू इतने कष्ट झेल रहा है, तूने तपस्या नहीं की, और देख तुझे अगर दुखों से मुक्त होना है तो अब पर्युषण पर्व के दिन आने वाले हैं, कम से कम अट्ठम करना है ना। परंतु उसकी सौतेली मां ने झोपड़ी में आग लगा दी, ये तो आप लोगों को पता ही है। मर गया। एक सेठ के यहां पैदा हुआ, सेठ के यहां पर पैदा होने के बाद में अभी तो दूध मुंहा बच्चा है। परिवार में चर्चा हुई कि पर्युषण पर्व आएंगे, मैं अट्ठम करूंगा, कोई कहता है मैं अठाई करूंगा, और वो शब्द उसके कानों में पड़े ना, और उसको याद आया ना, और उसको ये भी याद आया कि तब भी मैंने सोचा था, मगर
कब मौत आ जाए कोई भरोसा थोड़ी ना है। तो उसने दूध पीना 3 दिन छोड़ दिया और मन में सोच लिया कि मेरा तो अठम है। 100 कोशिशें की, उस बच्चे ने दूध नहीं पिया, सो नहीं पिया। चौथे दिन वो बेचारा मुरझा गया, लोगों ने समझा मर गया। तो जो गत जन्म की स्मृति आई और उसके हिसाब से उसने इस जन्म में वो काम किया, इसका नाम है निसर्ग रुचि। अब समझ गए अच्छे ढंग से? देखो, ये विषय एक ऐसा है कि मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोगों के ऊपर ऊपर से निकल जाए। नहीं, यही विषय एक ऐसा विषय है जो कि आपके दिल दिमाग में नहीं, आत्मा तक को रंग जाए। ये विषय संकित, देखिए, संकित की निशानी ही यही है। देहति होवे देव गुरु फुणी, धर्म रंग अठी मिंजिए प्रभु, निर्मल दर्शन कीजिए प्रभु, निर्मल दर्शन कीजिए। हम परमात्मा से कहते, प्रभु मेरा दर्शन निर्मल बनाओ, प्रभु निर्मल दर्शन कीजिए। मेरे दर्शन में यदि किसी भी प्रकार का मल है उसको दूर कीजिए। दर्शन क्या चीज है? जेहति होवे देव गुरु फुणी, धर्म रंग अठी मिंजिए। जेहति होवे देव गुरु फुणी, धर्म रंग। देव, गुरु और धर्म का रंग मेरी अस्थि, हड्डी, मज्जा तक में भी रमा हुआ होना चाहिए। तो ये विषय अपने ऊपर से नहीं, हमारी आत्मा तक को रंग दे। इस तरीके का हो तो उसका नाम है सम्यक दर्शन। अतः निसर्ग, निसर्गज सम्यक दर्शन। ठीक है, अच्छे ढंग से बैठ गया। अब दूसरे सम्यक दर्शन की ओर बढ़ते हैं, अधिगमच। कई जन लोग होते हैं ना, पूर्व जन्म बता देते हैं कि मैं पहले वहां जन्मा था, वहां जन्मा था, उसको क्या कहते हैं? जाति स्मरण ज्ञान ही कहते हैं ना। उसको भी निसर्ग ही कहते हैं। सम्यकित की प्राप्ति में यदि कारण हो तो यहां पर केवल समकित को लेना है। जाति स्मरण ज्ञान तो अलग तरीके की चीज है, उसके विषय में मैं नहीं बोल रहा हूं। ये तो केवल एक शब्द आया तो मैंने आपको बताया, जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। जाति यानी कि जन्म, स्मरण यानी कि याददाश्त, गत जन्म की याद, वैसा ज्ञान, उसका नाम जाति स्मरण ज्ञान। ये तो मैंने समझाने की दृष्टि से समझाया। फिर जाति स्मरण ज्ञान एक अलग चीज है। आप लोगों के लिए मैंने ये छोटी सी परिभाषा जो सामान्य तौर पर हम प्रयोग करते हैं। जाति स्मरण ज्ञान क्या चीज है? एक जीवन की नहीं, जितने भी जीवन है ना, उन सब जीवनों की एक धारणाएं हमारी आत्माओं में दबी हुई हैं। केवल एक छिलना उतारना है, छिलका उतारना है। प्याज की छिलके तो छिलके, छिलके के नीचे छिलके, छिलके के नीचे छिलके, छिलके के नीचे छिलके। हमारे दिल दिमाग में, हमारी बुद्धि में मति ज्ञान का ये एक हिस्सा है जाति स्मरण ज्ञान। कई यादें हैं, कई यादें हैं, कई यादें हैं, कई जन्मों की यादें, तो वो सब जाति स्मरण ज्ञान के अंतर्गत है। मगर वो धारणा है, तो वो हमारे मति ज्ञान का हिस्सा है। और मति ज्ञान में भी धारणा, अवग्रह या अवाय धारणा, वो उसका हिस्सा है। बैठ गया जी? आगे बढ़ते हैं। जो जीव जिनेंद्र द्वारा अनुभूत भावों अर्थात पदार्थों को 4 प्रकार से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से स्वयं ही जाति स्मरणादि ज्ञान के द्वारा जानकर पदार्थ का ऐसा ही स्वरूप है, इससे भिन्न नहीं है, ऐसा दृढ़ श्रद्धान करता है, उसे निसर्ग रुचि सम्यक्त्व वाला जीव माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी रुचि है उपदेश रुचि। उपदेश के माध्यम से प्राप्त होने वाला संकेत।
ए चेव उभावे उव इत्थे जो परेण सद्दहई छौ मथेन जिनेन व उव एस रुइति नायवो। जो साधक किसी छद्मस्त के द्वारा अथवा जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष इन भावों को सुनकर उन पर श्रद्धा करता है उसको उपदेश रुचि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपदेश उसमें निमित्त बना। बैठ गया अच्छे ढंग से। कुमार के लिए जाति स्मरण जाता है। जाति स्मरण ज्ञान उसको जो हुआ महाराज साहब, जाति स्मरण ज्ञान जुदा है, ये समकित दूसरा है। आप पहले तो समकित में और चारित्र में अंतर समझ करके चलो। मेघ कुमार को समकित तो था ही, चारित्र से वो भ्रष्ट हो रहा था। मेघ कुमार को समकित तो था ही, परंतु वो चारित्र से भ्रष्ट हो रहा था। जाति स्मरण ज्ञान से उसने जाना कि मैंने एक जीव को बचाया तो इतना लाभ, और इस संयमी जीवन में तो षड जीव निकाय की मुझको हिंसा से बचना है तो कितना लाभ होगा। तो इस कारण से वह उपदेश रुचि नहीं है, वह तो उसको परमात्मा एक बड़ा अद्भुत परमात्मा जी उपदेश देते हैं, मना नहीं है, परंतु वे जानते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे इसको समझाया जा सकता है। चल तेरे लिए वो सही। चंड कौशिक को देने के लिए उपदेश थोड़ी ना बैठे बैठे बुझ बुझ बस इतने ही का समझ समझ, वो समझ गया। परंतु एक बात याद रखो, तीर्थंकर भगवंत की आज्ञा में अपनी भावना का मिश्रण कभी भी मत करना, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। हम क्या करते हैं, मैं कहता कुछ हूं और नीचे जाकर के संदेशा कुछ और पहुंचा दिया जाता है, जबकि उस संदेशे की धर्म धुरंधर को जानकारी नहीं होती, और धर्म धुरंधर के नाम पर वो संदेशे चलते रहते हैं। फिर मेरे पास बात तो घूम करके आ जाती है, गोल है दुनिया, गोल है, आ जाएगी। तो लोग मुझसे पूछते हैं मना जी आपने तो ऐसा कहा था, मैंने कहा मैंने नहीं कहा। फिर टनाटनी हो जाती है। तो ये ऐसी बात नहीं है, इसमें कहीं पर भी मिश्रण नहीं। हमें उस मिश्रण करने का अधिकार नहीं है। ये बात एक दिल दिमाग में ठान करके रखो। मुझको मिली तो देखिए, मैं अब की बार श्लोक लेकर के आए सारे के सारे, जबकि ये विषय पहले भी मेरे दिल दिमाग में था कि चलो समझा दो, परंतु दिल ने मना किया कि अभी समझ नहीं पाएंगे ये लोग, अब आप लोग समझ सकते हो तो मैं ये समझा रहा। वास्के ला यार, वास्के करने पहले देना, मेरा चेला है। तो ये यानी कि जो साधक किसी छद्मस्त, अरे नहीं ऐसी क्लोज है, मैं नहीं देना, तू चिंता ना कर, मैं हैगा ना तेरा दोस्त। जो साधक किसी छद्मस्त के द्वारा अथवा जिनदेव के द्वारा इन पूर्वोक्त भावों को सुनकर उन पर श्रद्धा करता है, सुखी रहे, उसे उपदेश रुचि सम्यक्त्व कहा जाता है। बैठ गया अच्छे ढंग से, आगे बढ़ते हैं। आज्ञा रुचि, आज्ञा रुचि सम्यक्त्व। रागो दोषो मोहो अन्नाणम जस्स अवगयम होई आणाए रोयंतो सो खलु आना रुई नाम। ये आज्ञा रुचि सम्यक, आज्ञा रुचि सम्यक। तो एक बात याद रखिए, अपने सोचते सोचते कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि अपने को वो चीजें ऐसी लगती है कि ये तो परमात्मा की आज्ञा है। देखो एक छोटी सी कहानी के अंश से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। किसी भी ढंग से रोहिणी चोर पकड़ा नहीं जा रहा। कहानी तो आप सभी जन जानते, भाग रहा था, पीछे सैनिक भी भाग रहे थे,
सैनिकों ने भी सोचा था आज तो इसको रंगे हाथ पकड़ लेना है। वो भी सोचता है कि जैसे मैं हर बार बचता हूं इस बार भी बच जाऊं, परंतु पांव में आते ही कांटा लग गया, कांटा लग गया। जब कांटा लगा तो परमात्मा के समवसरण में से ध्वनि बाहर आई और उसके कानों में गई कि भैया देवताओं की ये निशानियां होती हैं। वहां गया, अभय कुमार ने षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र के अंतर्गत उसको पकड़ना था, परंतु उसको इतना पता था कि परमात्मा कभी मिथ्या नहीं बोलते। और ये जो लोग हैं ना, ये परमात्मा ने कहा देवता के तो पांव ऊंचे रहते, इनके तो पांव नीचे हैं। परमात्मा ने कहा देवता लोगों की आंखें टिमटिमाती नहीं है, इनकी तो आंखें यूं टिमटिमा रही हैं। परमात्मा ने तो कहा था कि अरे देवता के गले की माला, फूल की माला कुमलाती नहीं, इनकी तो कुमलाई हुई है। परमात्मा के वचनों पर भरोसा किया और षड्यंत्र में से निकल गया। और उसने सोचा कि अरे यार, केवल न चाहते हुए भी मैंने यह सुना और तिर गया ना, जेल खाने से बाहर आ गया ना। परमात्मा के ये जो उपदेश बहुत महत्व के हैं, सत्य हैं, ये उसको एक बार प्रतीति हुई, उसने संकित पा लिया। उपदेश रुचि, उपदेश के माध्यम से संकित को पाना। ऐसे ही आज्ञा रुचि, आज्ञा रुचि की परिभाषा, उपदेश रुचि तो मैंने समझा दिया ना। जो जिन डिठे जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है कि देवता के ऐसी ऐसी निशानियां होती हैं, जो उपदेश में दिया और वो उसको भरोसा हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। आज्ञा रुचि, जिस साधक के राग, द्वेष, मोह और अज्ञान दूर हो गए हैं तथा जो आज्ञा में रुचि रखता है कि परमात्मा ने कहा है ठीक है सर, मुझे और कुछ नहीं, परमात्मा की आज्ञा है ना, बस मुझको स्वीकार, मुझे कोई तर्क नहीं करना, मुझे कुछ ज्यादा सोचना नहीं, मुझे कुछ छिलका उतारना नहीं, बस मालिक ने कह दिया ना जी। तहत्ते, तहत्ती का मतलब जानते हो क्या होता है? तथा इति, जैसा आपने कहा बस वैसा ही। वो तहत्ती कहना जानते। तो वे जीव जो होते हैं वो आज्ञा रुचि वाले। तो परमात्मा की आज्ञाओं को मानना और उन आज्ञाओं के अनुसार जीना, वह आज्ञा रुचि सम्यक्त्व कहलाता है। सूत्र रुचि, सूत्र रुचि, अब देखिएगा, हमने आपको श्रुत धर्म की बात कही थी। दो प्रकार का धर्म होता है, श्रुत धर्म और चारित्र धर्म। इसका पाठ मैं दे चुका हूं। उसमें श्रुत यानी कि सूत्र, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, 11 अंग आगम जो हैं वे अंग प्रविष्ट कहलाते हैं। 11 अंगों से अतिरिक्त जितने भी आगम हैं वे अंग बाह्य कहलाते हैं। जो जीव अंग प्रविष्ट अथवा अंग बाह्य सूत्रों को पढ़कर, उनके द्वारा सूत्रों को पढ़कर सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, उसका नाम है सूत्र रुचि। सूत्र रुचि से कुछ और फायदे बहुत ज्यादा मिलते हैं। सूत्रों को पढ़ते रहेंगे, अपनी गलतियां सुधरती जाएंगी, सम्यक्त्व में विशुद्धि भी होती जाएगी। तो सूत्र रुचि वह सम्यक्त्व कहलाता है। बीज रुचि,
एगेन अनेगाइम पयाइम जो पसरई उ सम्मतम उदइब तेल बिंदु सो बियरुहिति नायवो। जैसे पानी हो, पानी में एक बूंद तेल की डाल दो, मान लो एक प्याला ही हो, प्याले में मैंने पानी भरा हुआ है, एक बूंद अगर तेल की डाल देता हूं तो क्या होता है, वो तेल पूरी की पूरी सतह के ऊपर फैल जाता है ना। उदइब तेल बिंदु, पानी में जल की बूंद नहीं, तेल बिंदु, पानी में तेल के बिंदु के समान एक पद से जो अनेक पदों को प्राप्त करता है, जीव अजीव आदि तत्वों के स्वरूप को समझता ही जाता है, मिला एक पद परंतु अनेक पद उसी ही प्रकार के जो पैदा करता जाता है, और उस तरीके से जो सम्यक्त्व को पाता है, सम्यक्त्व को दृढ़ करता है, उसका नाम है बीज रुचि समकित। हाँ जी, बिल्कुल सत्य में ये बीज रुचि समकित। अभिगम रुचि सोई अभिगम रुई सुयनानम देन अथ ओ डिथम एक कारस अंगाइम पहिन्नम डिठी वाहो या। अभिगम रुचि वह जीव है जो कि आचारांग आदि 11 अंग सूत्रों, उत्तराध्ययनादि प्रकीर्णक सूत्रों तथा दृष्टिवाद और उपांग सूत्रों के द्वारा श्रुत ज्ञान को भली भांति समझकर अपने अंतःकरण में धारण करता है और जीव अजीव आदि नव तत्वों पर श्रद्धा रखता है, वह जीव अभिगम रुचि कहलाता है। वह जीव कैसा कहलाता है? उस जीव का समकित कैसा कहलाता है? अभिगम, अभिगम रुचि। खोलू, आप अक्षर देखिए। अभिगम रुचि, अभिगम रुचि वह जीव है जो कि आचारांग आदि 11 अंग सूत्र हैं, ठीक है, अंग सूत्रों, उत्तराध्ययन इत्यादि मूल सूत्र हैं। इसके सिवाय 10 प्रकीर्णक सूत्र हैं, 6 छेद सूत्र हैं। ये जो सूत्र हैं, इन सूत्रों के द्वारा तथा दृष्टिवाद जो 12वां अंग आगम है, और उपांग सूत्र पन्नवना, जीवा जीवाभिगम, राय पसेनिया इत्यादि, ये जो है उपांग सूत्र हैं। इनके श्रुत ज्ञान को, इनसे इनको पढ़ता है, इनको सुनता है, गुरुजी वातना दे रहे हैं तो उनको सुनता है, तो उससे उसको जो ज्ञान होगा ना, और उस ज्ञान के कारण से जो जीव अजीव आदि तत्वों का जैसा स्वरूप परमात्मा ने कहा है वैसे पर वो श्रद्धा कर लेगा, तो उसका नाम हुआ अभिगम रुचि। हाँ, देखिएगा, इसमें हमने सभी के सभी आगम लिए, उसमें जो हमने बीज रुचि लिया उसमें केवल एक पद को महत्व दिया, परंतु उस पद से ही वैसे पद अपनी बुद्धि से पैदा किया उसने। इसमें तो जो है उसके आधार पर उसने किया, उसमें एक पद लिया और एक पद के आधार पर वैसे हजारों पद उसने सही सही यथावस्थित उसने पैदा किए, और उनमें भी वही था और वो भी वही था। अंतर तो है ना। एक तो मेरी कही गई बात, और एक जो बात मैंने कहनी है या जो बात मैंने कह दी, आपने उसमें से एक वाक्य सुना और एक वाक्य के आधार पर आपने मेरी कही गई बातों का इतना लंबा चौड़ा विस्तार कर दिया जो कि धर्म धुरंधर ने ही किया था, परंतु आपने तो उसमें से एक ही पद को लेकर के विस्तार किया ना। ये वो बीज रुचि बैठ गया अच्छे ढंग से। हाँ,
ये जो विषय है थोड़ा सा बात को कहने के ढंग होते हैं, बात को कहने के ढंग होते हैं। जैसे कि आपको मैं कहूं, एक शब्द है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद मैंने कहा कि ये उंगली बड़ी ही है, ये उंगली बड़ी ही है, ये बात मैंने कही, बड़ी ही है। लड़पड़ा किसी दूसरे से कि इसने कहा छोटी है, तो उसने कहा, मैंने कहा कैसे छोटी है, तो उसने ये खड़ी कर दी कि ये बड़ी है कि ये बड़ी है। तो मुझे कहना पड़ेगा नहीं यार ये बड़ी है ये छोटी है, तो तू इसको कैसे कहे बड़ी ही है, ऐसा तू कैसे कह सकता है? हाँ, तो अपेक्षा भेद से सत्य को अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है। हाँ, तो उसके लिए हमारे यहां पर नए शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? नए। उदाहरण आप लोग जल्दी समझ जाओ, इस कारण से मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे कि एक लड़का आया मेरे पास और वो आया तो मैंने कहा आओ राजा साहब आओ, और मैंने कहा कि ये राजा है, आपको परिचय कराया। अभी तो वो 10 साल का बच्चा है और मैं उसको राजा कह रहा हूं क्योंकि राजा का इकलौता बच्चा है। मैं जानता हूं कि इसने ही राजा बनना है, भविष्य काल में बनना है ना, तो भविष्य काल में होने वाली पर्याय को मैंने वर्तमान काल में उस बच्चे पर घर कर दिया। उदाहरण दूसरा, हम बोलते हैं कि ये भैया साल श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के 2550वां निर्वाण वर्ष है, उनका निर्वाण वर्ष का यह साल है। मैं ये बोला यह उनके निर्वाण वर्ष का साल है। अरे यार उनका तो काल धर्म 2550 साल पहले हुआ था, ये उनके निर्वाण वर्ष की तिथि है, निर्वाण तिथि है, कोई अभी थोड़ी ना हो रही है, पहले हुआ था अमावस्या। परंतु उस भूतकालीन घटना को मैं वर्तमान कालीन अमावस्या के दिन घोषित करता हूं कि आज परमात्मा की निर्वाण तिथि है। भूतकाल की घटना, ऐसी भविष्य काल की घटना का भी मैं कर सकता हूं। तो अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं, अलग अलग अपेक्षाओं का नाम नए है। क्या है? नए। आप किस अपेक्षा से यह बात कह रहे हैं? तो अलग अलग नयों से देखिए, मैंने इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, द्रव्यों के सब भावों को जिसने सर्व प्रमाणों और सर्व नयों से जान लिया है उसको हम विस्तार रुचि कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? विस्तार रुचि, संकित कहते हैं। आगे क्रिया रुचि। क्रिया रुचि दंशन नान चरिते तब विनय सच्च समी गुत्तिसु, जो क्रिया भाव रुई सो खलु क्रिया वही क्रिया रुई नाम। क्रिया रुचि संकित हम किसको कहते हैं? दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, विनय, सत्य, समिति, गुप्तियों के पालन में जिस तरीके से सावधानी पूर्वक इनको जिस तरीके से किया जाता है, उस अनुष्ठान को उस रीति से करना,
और उसके माध्यम से जो आपके दिल में समकित की भावना दृढ़ हुई, उसका नाम है क्रिया रुचि। तत्पर रहता है और जीव अजीव आदि तत्वों को जैसा परमात्मा ने कहा है वैसा ही वो श्रद्धा पूर्वक करता है। जैसे कि उदाहरण, आज तो मैंने नहीं पढ़ाया आपको, जो मैंने पढ़ाना था ना, जो 5 भूषण की बात थी, वो इसमें तीसरा भूषण भी मैं भिजवा चुका हूं। तीसरा भूषण है क्रिया कुशलता। तो वहां पर जो क्रिया शब्द है, यहां पर जो बात है वो क्रिया की बात है। तो इन क्रियाओं का पालन अपने को सही ढंग से करना चाहिए। तो अपन लोग सही ढंग से समचित की प्राप्ति कितने कितने तरीकों से हो सकती है, वो आज मैंने आप लोगों को बताया। ऐसे परमात्मा ने कुछ और भी कारण बतलाए हैं, जिन कारणों की चर्चा मैं कल करूंगा। अपना समय पूरा हुआ, आज इतना ही। आप इस विषय को वापस देखिएगा, देखेंगे तो यह विषय आपका स्थिर हो जाएगा। और ये विषय को स्थिर करना, इस विषय को स्थिर करना, ये अपना लक्ष्य होना चाहिए। अपना सम्यक्त्व, अपना समकित, विशुद्ध, इन चीजों से बन सकता है। लास्ट में 2 रह गए, संक्षेप रुचि और कौन से? संक्षेप रुचि और धर्म रुचि। अंत में 2 क्रिया रुचि के बाद संक्षेप रुचि और धर्म रुचि। हाँ, ये 2 रह गए। मैं कल बतला दूंगा, कल मैं बहुत अच्छे ढंग से बतला दूंगा। तो ताकि आप लोगों को अब व्याख्यान आदि सुनना चाहिए, क्रियाएं करनी चाहिए, और किस ढंग से समझ करके करनी है, वो यानी कि आप लोगों में अब भाव पैदा होना चाहिए। ओनली देखा देखी नहीं। इस कारण से मैंने सोचा कि एक बार मुझको ये जो विषय है समकित का, कि समकित की प्राप्ति कैसे कैसे जीव को हो सकती है, किन किन वृत्तियों से हो सकती है, तो इसीलिए मैं आज ये लेकर के आया। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप अवश्य में पढ़ें और इस विषय को स्थिर करें। और कल यदि आपको कुछ भी पूछना हो, आप पूछ सकेंगे। फिर मैं 5 भूषणों में से एक भूषण तो मैं बतला चुका हूं, 4 भूषण एक दिन में हम बतला देंगे, उसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें। ये समझ में आ जाएगा तो वो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में